नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। दिल्ली का बजट गरीब विरोधी, दलित विरोधी, युवा विरोधी झूठ का पुलिंदा है, जैसा कहते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा है कि अरविंद सरकार का वर्ष 2022 और 23 का बजट रोजगार बजट नहीं, बल्कि युवा और बेरोजगारों के जले पर नमक छिड़कने वाला गरीब विरोधी बजट है। बजट में दलित उत्थान, महंगाई पर नियंत्रण के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। दिल्ली में 15,34,832 युवा बेरोजगार है, परंतु केजरीवाल सरकार युवाओं को जब तक रोजगार नहीं देती, उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रावधान भी बजट में नहीं किया गया। लेकिन फिर भी 20 लाख रोजगार देने की खोखली घोषणा कर रहे हैं। नए इस बजट के अंदर एक नई भी, जो मैंने अभी जिक्र भी किया, नई किसी योजना का जिक्र नहीं है। ये शहर फ्लाईओवर सिटी के नाम से जाना जाता था। दुख हुआ, अफसोस हुआ कि शहर पे इतना दबाव है प्राइवेट व्हीकल्स का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तहस नहस हो गया, तो स्वाभाविक है लोगों को मजबूरन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की तरफ आना पड़ रहा है। कहीं पर भी एक फ्लाईओवर नए निर्माण की इसमें कहीं योजना का जिक्र नहीं है। ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल इस शहर की जो पहचान फ्लाईओवर सिटी के साथ साथ इस शहर को स्मूथली ट्रैफिक चलाने के लिए जो होती थी, आज उस शहर को एक भी फ्लाईओवर की व्यवस्था न करना दर्शाता है कि कितना इस शहर को लेकर के अरविंद चिंतित हैं। एक और जो लोगों को उम्मीद थी, जो चंद दिनों पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिर से गरीब लोगों को, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये दलित विरोधी, स्लम विरोधी और माइनॉरिटी विरोधी या गरीब विरोधी ये बजट है। और एक ये दावा और मैं करते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस शहर को स्लम मुक्त और स्लम में रहने वाले लोगों को घर का जो सपना अरविंद केजरीवाल ने दिखाया था, और अभी चंद दिनों पहले ही जिस तरह से उन्होंने घोषणा की कि जहां झुकी वहीं मकान के तहत डूसिप के माध्यम से पहले फेज में 16,000 मकान बनाने की बात कही गई थी। लेकिन इस बजट में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के वित्त मंत्री, बताएं कि 16,000 मकान बनाने के लिए आपने डूसिप को क्या कोई बजट की व्यवस्था करके दी है या नहीं दी है? यह बड़ा प्रश्न है। या फिर एक बार गरीबों को आप चुनावी घोषणा के तहत गुमराह कर रहे हैं और झूठे आश्वासन दे रहे हैं? यह बड़ा प्रश्न मेरा है। ट्रांसपोर्ट को लेकर के भी जिस तरह से काम दिल्ली में होने चाहिए थे, फिर से ट्रांसपोर्ट को लेकर के दिल्ली की जनता मायूस हुई है इस बजट के अंतर्गत। आज तक क्लस्टर बसों पर अपनी वाहवाही लूटने वाली सरकार डीटीसी के बेड़े को लेकर के कोई व्यवस्था करती हुई नजर नहीं आती इस बजट के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं, पानी की उपलब्धता को लेकर के भी झूठ बोला गया है। 2014 में जो पानी की जो उपलब्धता 50 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी, जो घट करके 44.7 गैलन प्रति व्यक्ति दिन रहा। ये आंकड़े केवल हमारे नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े के सर्वे हैं साथियों। तो किस तरह से अरविंद केजरीवाल और सरकार झूठ बोल रही है, ये इससे सीधा प्रतीत हो जाता है। जो मैंने आपसे बात रखी है, जिसमें मकानों की बात है, जिसमें हमारे ये पानी का जिक्र है, तो वैसे ही एक राशन कार्ड का बड़ा इशू है। 15 लाख परिवार और लगभग 54 लाख लोग राशन कार्ड की उम्मीद से आज भी दिल्ली में इंतजार में हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के वित्त मंत्री ने, दिल्ली की सरकार ने कहीं उन लोगों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान या व्यवस्था नहीं की जो 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो स्लम में, गरीब बस्तियों में मजबूरन सरकार की इस राशन पॉलिसी या राशि, सरकार की इस योजना के ऊपर टिके हुए हैं या डिपेंड हैं। तो उनको लेकर के भी कोई इस बजट में जिक्र नहीं है। दिल्ली की सरकार का बजट प्रस्तुत किया और उस बजट को देखते हुए जो निष्कर्ष निकला है, जिस तरह से उन्होंने घोषणाएं की हैं कि ये बजट रोजगार बजट का नाम दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि बजट जो है रोजगार बजट ना हो करके बल्कि जले पर नमक छिड़कने वाला ये बजट मैं कहना चाहता हूं। ये बजट पूरी तरह से गरीब विरोधी, दलित विरोधी या माइनॉरिटी का हूं या युवा का हूं, उनका विरोधी एक बजट है। उनके उत्थान को लेकर के कोई इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई। जहां तक रोजगार नाम देने की बात है, दुख होता है इस रोजगार बजट की घोषणा करने वाले वित्त मंत्री जी यह नहीं बताते कि दिल्ली के अंदर, यदि मैं 2018 तक के आंकड़ों की सिर्फ मैं बात करूं, जो कि खुद अरविंद केजरीवाल के कार्यालय के जो आंकड़े हैं आरटीआई के माध्यम से, दिल्ली में लगभग 15,34,832 बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हुए थे, जो कि दिल्ली सरकार के अरविंद के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए थे।
उसके बाद वो पोर्टल आज तक बंद है। लगभग 40% अपने इनके जो जिला रोजगार कार्यालय जहां पर बेरोजगार व्यक्ति अपना पंजीकरण कराते हैं, वहां आज तक उनकी नियुक्तियां ये दिल्ली सरकार नहीं करा पाई। तो ये दावा और ये कहना कि ये रोजगार वाला बजट साबित होगा, तो इस पे कई बड़े प्रश्न चिन्ह हैं जो मैं अरविंद और दिल्ली के वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं। सवाल यह भी है कि एक बात और उन्होंने अपने दावे के साथ कही जो कि पूरी तरह से झूठ है, जो कि हालांकि इस सरकार का एक चरित्र बन गया है झूठ बोलना और गुमराह करना, जिसमें वर्किंग पॉपुलेशन को लेकर के बड़े बड़े दावे किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 33% से 43% का टारगेट रखा गया आने वाले दिनों में। लेकिन मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि 2013 से अब तक लगभग पिछले 7-8 सालों में ये जो दर है वर्किंग पॉपुलेशन की बढ़ी है या घटी है? इसका प्रश्न इस प्रश्न का वो जवाब देंगे? वो जवाब नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सर्वे के अनुसार जो मनीष सिसोदिया ने अभी जो घोषणा की है हाउस के अंदर, उसमें कहा गया है कि 33% वर्किंग पॉपुलेशन आज दिल्ली में, जबकि 2012 में NSSO एक संस्था के सर्वे के मुताबिक दिल्ली की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो 33.39% थी। दूसरा, इस बजट के अंदर कहीं पर भी, जैसे मैंने कहा कि शिक्षकों को लेकर के जो बार बार शिक्षा नीति की बात की जा रही है, 22,000 शिक्षक आज भी परमानेंट होने की उम्मीद रखते थे, तो ये भी रोजगार से जुड़ा हुआ मसला है, जिनको कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर हैं। तो आप जब रोजगार नाम देते हैं तो मुझे उम्मीद थी कि इनको परमानेंट करने की भी घोषणा शायद इस बजट में या व्यवस्था करके की जाएगी, जिनसे कि उनको राहत मिल सके। पूरे समय आंगनवाड़ी वर्कर इनके घर के बाहर बैठी रही, मुख्यमंत्री जी को समय नहीं मिला, तो आज उनको लेकर के कोई घोषणा नहीं है, ना घोषणा कॉन्ट्रेक्चुअल जो शिक्षक हैं उनको लेकर के कोई घोषणा नहीं है। तो ये भी दर्शाता है कि कितना आप रोजगार को लेकर के चिंतित है, कितने युवाओं को रोजगार देने की आपकी नीयत है, ये भी इससे बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। 1,000 रुपये पंजाब के अंदर हर महिला को देने की बात कही गई थी चुनावी सफर में, वो चुनावी घोषणा केवल खोखला साबित हो रही है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला, वैसे ही ड्रामा पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी शुरू कर दिया 1 लाख करोड़ का पैकेज मांगने की, और सरकार कंगाल है, तो इस तरह की बातें कहकर कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है। तो दूसरा, इस बजट में जो सबसे बड़ी उम्मीद थी कि कोरोना काल में जो पीड़ित परिवार जो वर्ग है उनको लेकर के कुछ राहत पैकेज घोषणा की। हमें बहुत उम्मीद थी कि इस महामारी में जो लोग अपनों को बिछड़ चुके हैं या अभी भी बिस्तर पर हैं, या जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के महामारी को ध्यान में केंद्रित रख के कुछ बड़ी घोषणा की हमें उम्मीद थी, राहत की उम्मीद थी, राहत पैकेज की उम्मीद थी। वो भी इस बजट में नदारद है, कुछ नहीं दिखा। आप रोजगार की बात करते हैं तो हमने बार बार बात कही है, रोजगार आप नाम देते हो बजट को, लेकिन हमने डिमांड हमेशा इस कोरोना काल में खास तौर से रखी है कि दिल्ली कांग्रेस ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना की मांग करती रही है, और उस पर भी आज इस बजट में चुप्पी साधी गई। साथियों, याद होगा ये कांग्रेस की योजना थी रोजगार गारंटी बिल, जिसके तहत लोगों को मिनिमम रोजगार दिया जाता था। वैसे ही शहरी अर्बन रोजगार गारंटी योजना की मांग जो हम लगातार कर रहे थे, तो ये शहर, ये जो दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें काफ़ी अर्बन एरिया है, और इस अर्बन एरिया में जो बेरोजगार युवा है, तो ग्रामीण रोजगार गारंटी की तर्ज पर दिल्ली के अंदर यदि शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जाए तो अच्छा रहता, लेकिन ऐसा इस बजट में कहीं नहीं दिखाई दिया। एक और बड़ा विषय जो केवल अब तक अरविंद के ट्वीट में या भाषणों में दिख रहा है, एमसीडी के एकीकरण को लेकर के रत्ती भर चिंता ना तो एमसीडी कर्मचारियों के प्रति दिखाई दी, ना सहानुभूति दिखाई दी, ना दिल्ली एमसीडी और दिल्ली की जनता के प्रति दिखाई दी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।